सुंदर वन में एक बहुत ही प्यारा और पुराना बरगद का पेड़ था। इसी पेड़ की सबसे मजबूत डाल पर रहती थी रानो चिड़िया। रानो का एक छोटा और सुखी परिवार था। उसके पति टुन्नू चिड़ा, बड़ी बेटी गुड़िया और छोटा बेटा कुकू। रानो और टुन्नू दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए दाना लाते थे। गुड़िया बहुत समझदार थी और हमेशा माँ पापा का हाथ बटाती थी, लेकिन छोटा कुकू बहुत ही आलसी और नटखट था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, बस सारा दिन खेलना और सोना ही उसकी जिंदगी थी। कुकू बेटा देखो, मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। आसमान में काले बादल आ रहे हैं। थोड़ी सूखी घास और तिनके इकट्ठा करने में हमारी मदद कर दो। अगर हमारा घोंसला मजबूत नहीं होगा तो बारिश में हमें परेशानी होगी। अरे माँ, आप तो हमेशा चिंता करती रहती हो। अभी तो कितनी अच्छी हवा चल रही है। मुझे अभी खेलने जाना है। मेरा दोस्त मिट्ठू तोता मेरा इंतज़ार कर रहा है। हाँ, मैं शाम को आकर काम करूँगा। कुकू बात मानो, खेल बाद में भी हो सकता है। आज सुबह ही उल्लू दादा ने बताया है कि इस बार जंगल में बहुत भयानक तूफान आने वाला है। हमें मिलकर अपने घर को बचाना होगा। कुकू ने पापा की बात अनसुनी कर दी और चुपके से झाड़ियों की तरफ उड़ गया। इधर रानो, टुन्नू और गुड़िया बिना वक्त गवाए मिट्टी और लकड़ियों से घोंसले को मजबूत करने में जुट गए। माँ, ये आखिरी लकड़ी भी लग गई, लेकिन हवा बहुत ठंडी हो रही है और कुकू अभी तक नहीं आया। अरे बाप रे, ये तो दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया। टुन्नू जी देखिए तो जरा, आसमान में बिजली कैसे कड़क रही है। अभी दोपहर ही हुई थी कि अचानक पूरा आसमान एकदम काला हो गया। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। मौसम बहुत तेजी से बिगड़ रहा है रानो। हवा के थपेड़े तेज हो रहे हैं। कुकू कुकू, कहाँ गया ये लड़का? रानो और टुन्नू ने जैसे तैसे घोंसले का आखिरी कोना बांधा और हाफते हुए अंदर बैठे। तभी गुड़िया ने खिड़की से बाहर देखा। पापा, वो देखिए, नीचे झाड़ियों के पास कुकू का लाल खिलौना पड़ा है, पर कुकू वहाँ नहीं है। क्या खिलौना वहाँ है और कुकू नहीं? टुन्नू जी, झाड़ियों के आगे तो खूंखार कालिया चील का इलाका शुरू होता है। हे भगवान, अगर वो कालिया चील के इलाके में चला गया तो तूफान से पहले वो चील ही उसे... नहीं, मुझे अभी नीचे जाना होगा। नहीं पापा, मत जाओ। बाहर पेड़ की डालियाँ टूट कर गिर गई हैं। आप उड़ नहीं पाओगे। टुन्नू, मेरा कुकू कहाँ है? कुकू तो अभी तक वापस नहीं आया। बाहर इतनी तेज हवा है, मेरा छोटा बच्चा कहाँ छुपा होगा? माँ, कुकू तो नीचे नदी के पास वाली झाड़ियों की तरफ गया था। वो उड़ भी नहीं पाता ठीक से। इतनी तेज हवा में वो फंस गया होगा। रानो, तुम गुड़िया के साथ घोंसले में रुको। मैं नीचे जाकर कुकू को ढूंढता हूँ। टुन्नू जैसे ही घोंसले से बाहर उड़ा, हवा के एक बहुत तेज झोंके ने उसे पीछे धकेल दिया। एक मोटी लकड़ी उड़ती हुई आई और टुन्नू के पंख से टकरा गई। टुन्नू दर्द से चीख पड़ा और वापस घोंसले में आ गिरा। उसका पंख घायल हो चुका था, अब वो उड़ नहीं सकता था। आह रानो, मेरा पंख, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। बाहर जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है। नहीं टुन्नू, मैं अपने बच्चे को अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। एक माँ का दिल घर में बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। तुम गुड़िया को संभालो, मैं कुकू को लेकर आती हूँ। रानो ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने भगवान का नाम लिया और तूफान के बीच छलांग लगा दी। हवा इतनी तेज थी कि रानो के छोटे छोटे पंख काँप रहे थे। बारिश की बूंदें तीरों की तरह उसके बदन पर चुभ रही थी। वो चिल्ला रही थी, कुकू कुकू, तुम कहाँ हो बेटा? उधर नीचे कुकू एक कंटीली झाड़ी के नीचे छुपा हुआ था और ठंड से काँप रहा था। तेज बारिश की वजह से झाड़ी के नीचे की मिट्टी दलदल बन चुकी थी और कुकू के पैर उस कीचड़ से जा रहे थे। वो जितना हिलता उतना ही नीचे धंस जाता। बचाओ माँ, पापा, मुझे बचाओ। मैं बहुत डर गया हूँ। मैंने आपकी बात क्यों नहीं मानी? मुझे माफ़ कर दो माँ। कीचड़ में फंसे कुकू को देखकर रानो तेजी से नीचे आई और उसे ऊपर खींचने लगी, पर तेज हवा के आगे वो अकेली थक रही थी। माँ, मुझे बचा लो माँ। मेरा पैर इस दलदल में धंसता जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है।
डरना मत कुकू बेटा, तुम्हारी माँ भी जिंदा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उफ, ये हवा, हे भगवान, मुझे थोड़ी और ताकत दो। नीचे दलदल में रानो अकेली कुकू को खींच रही थी। उधर ऊपर घोंसले में टुन्नू और गुड़िया बेचैनी से रानो का इंतजार कर रहे थे। पापा, बाहर बहुत तेज गड़गड़ाहट हो रही है। माँ को गई बहुत देर हो गई, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? हवा का रुख नीचे की तरफ है गुड़िया, पूरा जंगल हिल रहा है। मुझे डर है कि कहीं रानो भी। तभी अचानक हवा के एक तेज झोंके के साथ नीचे से रानो की थकी हुई और चीखने की आवाज गूंजती है। टुन्नू जी, गुड़िया, मुझे बचाओ, मैं थक गई हूँ। कुकू, पापा, पापा, आपने सुना? वो माँ की आवाज थी। माँ रो रही है, वो किसी मुसीबत में है। हाँ गुड़िया, ये रानो की ही आवाज है। हवा के इस झोंके के साथ उसकी चीख ऊपर आई है। इसका मतलब वो ज्यादा दूर नहीं है, दलदल वाली झाड़ियों के पास है। पापा, माँ की आवाज बहुत कमजोर लग रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे वो नीचे गिर रही है। पापा प्लीज कुछ करो ना। गुड़िया, जब माँ और भाई की जान खतरे में हो तो एक पिता घोंसले में बैठकर दर्द का बहाना नहीं बना सकता। क्या तुम मेरे साथ नीचे चलोगी? हाँ पापा, मैं आपकी ताकत बनूंगी। हम माँ और कुकू को कुछ नहीं होने देंगे। चलिए। रानो, हिम्मत मत हारना, तुम्हारी आवाज हमें यहाँ खींच लाई है। हम आ गए। माँ, हम सब आ गए। भाई को कुछ नहीं होगा। टुन्नू और गुड़िया ने नीचे पहुंचकर रानो के पंखों को पीछे से कसकर पकड़ लिया। अब पूरे परिवार की ताकत एक हो चुकी थी। 1, 2, 3, जोर लगाओ। हुर्र! एक जोरदार झटके के साथ कोको दलदल की कीचड़ से बाहर गया। पूरे परिवार ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और तूफान को हराते हुए वापस घोंसले की तरफ उड़ चले। शुक्र है भगवान का, इतनी भयानक रात बीत गई। मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है। आपका पंख अब कैसा है? पंख का दर्द तो कल रात ही गायब हो गया था रानो, जब मैंने तुम सबको सही सलामत देखा। आज हमारा घोंसला भले ही थोड़ा टूट गया है, लेकिन हमारा परिवार जीत गया। और देखो, हमारा कुकू भाई भी अब बिल्कुल ठीक है। कुकू, तुम चुप क्यों हो? अब तो तूफान चला गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए पापा। अगर कल आप लोग अपनी जान पर खेलकर मुझे इस दलदल से नहीं निकालते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। गुड़िया दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी। वो सब बातें कर ही रहे थे कि देखा कि घर एक तरफ से पूरी तरह टूटने वाला था। अगर घोंसला गिरा तो पूरा परिवार घर के साथ नीचे गिर जाता। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। सब लोग एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े रखना, हवा का एक बहुत बड़ा झोंका आ रहा है। घोंसले की लकड़ी को मत छोड़ना। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ो, हम भागेंगे नहीं। हम इस घोंसले को अपने शरीर से थामेंगे। जब तक हम साथ हैं, ये घर नहीं गिरेगा। टुन्नू, रानो, गुड़िया और छोटा कुकू चारों ने एक दूसरे के पंखों को मजबूती से जकड़ लिया। कुकू जो हमेशा आलस करता था, आज वो अपने छोटे छोटे पैरों से घोंसले की लकड़ी को पूरी ताकत से दबाए बैठा था। पूरी रात तूफान गरजता रहा, बिजलियां कड़कती रहीं, लेकिन रानो का परिवार टस से मस नहीं हुआ। एकता की उस ताकत के आगे तूफान धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। दीदी, आप चिंता मत करो, मैंने नीचे से इस मुख्य लकड़ी को अपने छोटे छोटे पैरों से पूरी ताकत से दबा रखा है। मैं इसे टूटने नहीं दूंगा माँ। अगली सुबह तूफान थम चुका था। सुनहरी धूप निकल आई थी। रानो का घोंसला थोड़ा टूट जरूर गया था, लेकिन वो पेट से गिरा नहीं था। पूरा परिवार थका हुआ था, लेकिन सबके चेहरों पर एक सुरक्षित मुस्कान थी। कुकू की आंखों में आंसू थे। वो दौड़कर माँ और पापा के गले लग गया। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, माफ़ कर दीजिए पापा। अगर कल आप लोग अपनी जान पर खेलकर मुझे और इस घर को नहीं बचाते तो आज मैं ज़िंदा नहीं होता। मुझे समझ आ गया है कि परिवार की बात न मानने का क्या नतीजा होता है। अब से मैं कभी आलस नहीं करूँगा और हमेशा सबके साथ मिलकर रहूँगा। रोते नहीं है बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आज तुमने भी बहुत बहादुरी दिखाई, तुमने हार नहीं मानी। हाँ कुकू, और याद रखना, कल रात जो जादुई ताकत हमारे घोंसले में थी वो कोई तंत्र मंत्र नहीं था,
वो हमारे परिवार की एकता की ताकत थी। उस दिन के बाद से कुकू जंगल का सबसे मेहनती और समझदार बच्चा बन गया। रानो का परिवार फिर से मिलकर अपने घोंसले को और भी सुंदर बनाने में जुट गया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर पूरा परिवार एक साथ मिलकर खड़ा हो जाए तो बड़े से बड़ा तूफान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एकता में ही असली जादुई शक्ति होती है।